प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु में आप सबों की सलामती हो। मैं खुदावंद का शुक्रगुज़ार हूँ कि एक बार फिर से हम तिमोथियस स्टूडियो के तवस्सु से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मेरा नाम इवेंजलिस्ट साजिद यूनस, मेरा ताल्लुक़ जो है वो रफ़ाइल प्रेयर एंड चर्च मिनिस्ट्री के साथ है। मैं खुदावंद का शुक्रगुज़ार हूँ कि फिर से खुदा ने वक्त दिया ताकि हम मिलकर खुदा के कलाम मुक़द्दस को सीख सकें। सो आएँ मेरे साथ मिलकर खुदा के कलाम की जानिब बढ़ते हैं। नोहा की किताब उसका 4 बाब और उसकी पहली आयत को हम पढ़ेंगे, जिसमें कुछ यूँ लिखा है। सोना कैसा बेआब हो गया, कुंदन कैसा बदल गया, मकदस के पत्थर तमाम गली कूचों में पड़े हैं। सयून के अजीज़ फर्जंद जो खालिस सोने की मानिद थे, कैसे कुम्हार के बनाए हुए बर्तनों के बराबर ठहरे। खुदावंद का कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। सो मेरे अजीज़ों, आज का जो मेरा मजमून है वो ये है कि सोना कैसा बेआब हो गया। हालेलुया। आज हम बात करने वाले हैं सोने की क्या अहमियत है। खुदा फरमाता है कि सोना कैसा बेआब हो गया और कुंदन कैसा बदल गया। मकदस के पत्थर तमाम गली कूचों में पड़े हैं। मेरे अजीज़ों, ये उन पत्थरों की बात नहीं हो रही जिनसे आप घर बनाते हैं या जो आप अपने सेन में लगाते हैं। पत्थर अपने सेन को, अपने घर को मजबूत करने के लिए, ये उन पत्थरों की बात नहीं हो रही। यहाँ पर खुदा उन पत्थरों की बात कर रहा है जिनकी कीमत सोने से बढ़कर है, जिनकी कीमत कुंदन से बढ़कर है, और वो कई हीरे जेवरात से बढ़कर उनकी अहमियत जो है वो खुदा की नज़र में है। खुदावंद उनकी बात कर रहा है और वह कहता है कि सोना कैसा बेआब हो गया, कुंदन कैसा बदल गया, तमाम मकदस के पत्थर गली कूचों में पड़े हैं। मेरे अजीज़ों, आज जब हम अपने घर से निकलते हैं तो जब हम घर से निकलने के बाद इधर उधर नज़र दौड़ाते हैं तो हमें क्या दिखता है? वो बेटे, नौजवान भाई गली कूचों में खड़े होते हैं और उनकी ज़िंदगी इस कदर आलूदगी से, गंदगी से, गुनाह से, नशे से, ऐब से भरी होती है कि हम उनकी तरफ देखना पसंद नहीं करते, हम उनसे बात करना पसंद नहीं करते, हम उनसे गुफ्तगू करना पसंद नहीं करते, क्योंकि हमें होता है कि अगर हम इनके पास खड़े हो जाएंगे तो शायद कोई हम में भी समझे कि ये भी नशा करता है, ये भी गुनाह करता है, इसके अंदर भी तमाम वही ऐब हैं। हम वहाँ पर खड़े होना पसंद नहीं करते। लेकिन याद रखें, खुदा की नज़र में उनकी बड़ी अहमियत है, उनकी बड़ी खुदा की नज़र में वैल्यू है। और खुदा उनके बारे में कहता है कि मकदस के तमाम पत्थर गली कूचों में पड़े हैं। ये उन नौजवान भाइयों की बात हो रही है, उन नौजवान बेटों की बात हो रही है जो नशे में है, जो गुनाह में है, जो बदी में है, जो लड़ाई झगड़े की स्पिरिट उनके अंदर काम कर रही है, जो गाली गिलोच करते हैं गलियों में, चौकों में खड़े होकर। मैं आप तमाम नौजवान बेटियों से, नौजवान बेटों से मुखातिब हूँ, बिलखसूस उन नौजवान भाइयों से जो गली कूचों में खड़े होकर, जो चौकों में खड़े होकर गाली गिलोच करते हैं, जो लड़ाई झगड़ा करते हैं और खड़े होकर चौकों में नशा करते हैं। याद रखें, आपकी वजह से खुदावंद यीशु का नाम कौमों में, जो गैर कौमें हैं, उनमें खुदावंद का नाम पमाल हो रहा है। क्योंकि शायद आपको अपनी वैल्यू नहीं पता, लेकिन आपके नाम के साथ जो नाम जुड़ा है, मसीह का नाम जुड़ा है, उसकी बड़ी वैल्यू है। उस नाम को लेने से लोग निजात पाते हैं। मसीह का नाम लेने से, खुदावंद यीशु का नाम लेने से लोग आज़ाद होते हैं, बहाल हो जाते हैं। लेकिन याद रखें, अपनी कदर को पहचानें। खुदावंद यीशु आपको प्यार करता है, खुदावंद यीशु आपसे मोहब्बत करता है। खुदावंद यीशु के दिल में आपका दर्द है कि आप जो नशे में हैं, आप जो गुनाह में हैं, आप जो लड़ाई झगड़े में हैं, और आप यीशु खुदावंद के घर में आना पसंद नहीं करते, उसके हुजूर झुकना पसंद नहीं करते, उसे सिजदा करना पसंद नहीं करते, आप उसकी हैकल में आना पसंद नहीं करते। और अगर कोई खादम बाय चांस आपसे बात भी करता है तो आप हंसकर ठट्ठे में उसकी बात को उड़ा देते हैं। याद रखें, आप खुदा के घर के वो सतून हैं, आप खुदा के घर के वो पिलर हैं
जिन्हें खुदावंद खुदा बड़ा पसंद करता है। और कलाम मुकद्दस में आगे जब पढ़ते तो लिखा है कि सयून के फर्जंद जो खालिस सोने की मानद थे। मैं आपसे मुखातिब हूँ तमाम नौजवान भाइयों से बहनों से जो खुदा की हजूरी में झुकते नहीं हैं, जो खुदा की हजूरी में नहीं आते। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप खालिस सोने की मानद थे, अब नहीं है, क्योंकि आपने अपनी वैल्यू, आपने अपना जो वो एक किरदार था वो आपने खो दिया है। उसे वापस पाने के लिए आपको अपनी अहमियत को जानना पड़ेगा, आपको झुकना पड़ेगा खुदावंद के हुजूर, आपको उसकी आवाज़ को सुनना पड़ेगा कान लगाकर। और खुदावंद का बंदा फरमाता है कि जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। और खुदावंद खुदा फरमाता है कि जवानी के फर्जंद ऐसे हैं जैसे ज़बरदस्त के हाथ में तीर। और फिर खुदावंद खुदा वाइस की किताब में कहता है कि ए जवान, तू अपनी जवानी के दिनों में खूब अपने दिल को बहला, अपनी आंखों की मंजूरी में चल, लेकिन ए जवान याद रख कि तू जो कुछ आज इस ज़मीन पर कर रहा है, अपनी आंखों की मंजूरी में चल रहा है, तू आज़ादी से सब कुछ कर रहा है, गुनाह कर रहा है, बदी कर रहा है, नशे कर रहा है, शराब पी रहा है, गाली गलोच करता है, लड़ाई झगड़े करता है, लेकिन याद रख, खुदा का कलाम फरमाता है कि इन सारी बातों के लिए एक दिन खुदा तुझे तख्ते अदालत के सामने लाएगा। खुदा तेरी अदालत करेगा, खुदा तुझसे बात करेगा, खुदा तुझसे सवाल करेगा, लेकिन अफसोस कि उस दिन तेरे पास जवाब देने के लिए कुछ ना होगा और शर्मिंदगी से तेरा सर नीचे झुका हुआ होगा। अभी वक्त है कि अपनी कदर को पहचानिए, अपनी वैल्यू को पहचानिए, क्योंकि आप खुदा के सयून के फर्जंद हैं, आप खालिस सोना है। अपनी अहमियत को पहचानिए और अपने गुनाहों से, नशे से, बदी से तौबा करें और खुदावंद के हुजूर आ जाइए, क्योंकि खुदावंद आपको बहुत प्यार करता है। खुदावंद आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। खुदावंद आप सबों को बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू तुमोथ स्टूडियो। आमीन।